बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम वन एक्ट प्लेस पढ़ेंगे। वही चीज़ें हैं जो आपने दोबारा से पढ़ी हुई हैं, इनको हम दोबारा से रीड आउट करेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं। इस लेक्चर में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन आप घर में इसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपके लिए पेपर सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस को आपने किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना, आपने लिखते रहना है। और इन क्वेश्चंस को हम दोबारा से पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट प्ले है इसमें स्मोक स्क्रीन्स, दैट वाज रिटन बाय हैरोल्ड ब्रेकहाउस। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the basic ideas or themes of the play Smoke Screens? अभी जो ये प्ले है स्मोक स्क्रीन, इसमें बेसिक आइडियाज़ कौन से हैं और थीम्स क्या हैं। थीम क्या होता है? द सेंट्रल आइडिया विच द राइटर वांट्स टू कन्वे, ठीक है, टू इस रीडर्स के कोई मेन आइडिया एक पूरी स्टोरी के ज़रिए, अपने उस वर्क के ज़रिए जो राइटर अपने रीडर्स को बताना चाहता है, जो प्रोपोगेट करता है जिस आइडिया को, उसी को थीम कहा जाता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वर्क इज़ कॉल्ड थीम। इसमें है द प्ले स्मोक स्क्रीन हैज़ एट लीस्ट 3 बेसिक आइडियाज़ और थीम्स। मतलब क्या है कि इसमें 3 बेसिक आइडियाज़ हैं, या 3 थीम हैं मेन। The first theme is that all the characters in the play have dual personalities. मतलब जितने भी करैक्टर हैं इस प्ले के अंदर, उनकी डबल पर्सनैलिटी है, 2 चेहरे हैं उनके। स्मोक स्क्रीन का मतलब यही होता है कि एक पर्दा है, धुएं का एक पर्दा सा है कि उसके पीछे लोग खुद को छुपा लेते हैं। मतलब एक चेहरा उनका सामने है और एक छुपा हुआ है। देन ऑल द करैक्टर्स हैव डुअल पर्सनैलिटीज़, कि उनकी दो तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, 2 शख्सियात हैं, 2 उनके चेहरे हैं। They hide their real personalities behind smoke screens. तो जो असल चेहरा है वो उस पर्दे के पीछे छुपा लेते हैं। The second theme is the bad effects of broken families on children. कैसे ख़ानदान जो टूट जाते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में अगर डाइवोर्स हो जाती है, ख़ानदान टूट जाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर क्या होता है? They become obstinate, ठीक है, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी करना लग जाते हैं, उनकी बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये उसका दूसरा थीम है। एंड द थर्ड थीम इज़ द जनरेशन गैप। और तीसरा थीम क्या है? जनरेशन गैप का है कि जनरेशन्स के दरमियान जो उम्रों का गैप होता है, उसके साथ साथ उनकी सोच और उनका बिहेवियर भी उसी तरह तब्दील हो जाता है। When we read the play carefully, we see that all the 3 main characters hide themselves behind smoke screens. They pretend what they are not. कि वो ऐसा बनने की कोशिश, ऐसा दिखने की कोशिश करते हैं जैसा कि वो नहीं हैं। Primrose pretends to be the rude and spoiled girl. Primrose है वो किस तरह की एक रूखी सी और बिगड़ी हुई लड़की की तरह बिहेव करती है। However, later in the story, she begs her aunt's forgiveness and tells her that she does so only to avoid conversation. लेकिन बाद में अगर आप जैसे ही प्ले आगे प्रोसीड करता है तो क्या है, वो अपनी आंट से माफ़ी भी मांगती है, ठीक है, उसकी वजह भी बताती है कि वो सिर्फ बहस से बचना चाहती थी। She tells her aunt that she behaves just like a cuttlefish that skirts out a flood of ink to hide it from attack. ये एक ऐसी मछली की तरह जो उछलती रहती है, पानी में से बाहर निकलती है ताकि उसके ऊपर कोई अटैक न कर सके, हमला न कर सके। That was an example. Aunt Susan pretends to have the Victorian morality. विक्टोरियन एज की जो मोरालिटी है, उनके जो रवैये हैं, उनको वो शो करती है। However, surprisingly, she tells a lie about her headache. वो एक झूठ भी बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, just to stop Primrose from going out. उसका मकसद क्या होता है? ताकि Primrose को वो बाहर जाने से रोक सके। Lucy pretends that
शी डज नॉट हैव एनी केयर और लव फॉर हर डॉटर। लूसी क्या प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, उससे वो मोहब्बत नहीं करती, बट एक्चुअली शी इज़ अ लविंग एंड केयरिंग मदर। लेकिन उसके करैक्टर की दूसरी साइड क्या है कि वो मोहब्बत करने वाली, ख्याल करने वाली एक माँ है। द राइटर शोज़ हर लव फॉर हर डॉटर एट द एंड ऑफ द प्ले, कि एट द एंड वो मोहब्बत भी दिखाता है कि कैसे वो उसके लवर को थ्रेट करती है कि अगर उसने उसकी बेटी को खुश न रखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। द सेकेंड थीम इज़ दैट अ ब्रोकन फैमिली हैज़ वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन, दे आर स्पॉइल्ड। कि जो फैमिलीज टूट जाती हैं, ख़ानदान टूट जाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। दे आर रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल टू देयर एल्डर्स, वो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते। एंड डू व्हाट दे लाइक, और जो उनका दिल करता है वही वो करते हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड एंड डू सच थिंग्स एज आर नॉट गुड फॉर देम, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती। अब तीसरे थीम की बात यहाँ पे होगी। द थर्ड थीम इज़ द जनरेशन गैप। द राइटर हैज़ डिपिक्टेड द जनरेशन गैप वेरी सक्सेसफुली। द ओल्ड जनरेशन इज़ हार्ड एंड हार्श टूवर्ड द यंग जनरेशन एंड हैज़ द विक्टोरियन मोरालिटी। क्या है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, पुरानी जनरेशन के लोग होते हैं, वो बिल्कुल सख्त रवैया इख्तियार करते हैं न्यू जनरेशन की तरफ, बच्चों की तरफ। हाउएवर द यंग जनरेशन इज़ रूड, और जो यंग जनरेशन है वो भी रूड हो जाती है। द पीपल ऑफ दिस जनरेशन वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ देयर सोसाइटी। और यंग जनरेशन के जो लोग होते हैं वो सोसाइटी के साथ चलते हैं, सोसाइटी की डिमांड के साथ चलते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फैशन दे वांट टू अडॉप्ट द फैशनेबल लाइफ, ठीक है, कि वो उस फैशनेबल लाइफ को अडॉप्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, और आप इसको रीड आउट करें, याद करें और इसकी लिखने की प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की।